अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। जैसे कि आप लोगों ने 2-3 दिन पहले एक न्यूज़ सुनी होगी कि इंग्लैंड की जो नई इमिग्रेशन पॉलिसी आई है उन लोगों ने बिल्कुल ही सख्ती कर दिया है और उनकी जो अब उन्होंने जो सिस्टम अपना नया इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, यानी कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उन्होंने सारी चीज़ें बिल्कुल वो जो है बिल्कुल वो इम्पॉसिबल करते जा रहे हैं आपकी टूवर्ड्स इमिग्रेशन और सिटीजनशिप के लिए। लाइक जैसे कि पहले ये होता था कि भाई जो रेफ्यूजीज आते थे और वो अपना रेफ्यूजी केस फाइल करते थे, उसके बाद उनको 5 साल का स्टेटस मिल जाता था। फिर उनका एक प्रोसेस चलता था, वो तकरीबन उनका फिर 5 साल के अंदर अंदर उनको इंडेफिनिट रिमेन टू लीव मिल जाता था वीज़ा। अब उन्होंने जो है अपना प्रोसीजर बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। अब वो ये करने जा रहे हैं कि आपको जो है रेफ्यूजी जो होंगे, अब वो तकरीबन 20 साल की उनकी कहानी उन्होंने कर दी है। 20 साल भैया आपको, और वो पहले आपको जो है आप आएंगे, आप रेफ्यूजी के अगर अप्लाई करते हैं तो आपको 30 महीने का जो है वो आपको एक स्टेटस दिया जाएगा। 30 महीने के बाद वो आपकी फाइल को रिव्यू करेंगे। 30 महीने का मतलब है 2.5 साल। 2.5 साल के बाद वो आपकी फाइल को रिव्यू करेंगे, देखेंगे कि भाई आपने जिस बेसिस के ऊपर जो है रेफ्यूजी केस फाइल किया था, वो आपके जिन जिन हालात में आप पाकिस्तान अपना मुल्क छोड़कर आए थे, अब वहाँ के हालात बेहतर हो गए या कुछ, वो रिव्यू करेंगे। अकॉर्डिंगली फिर आपका फैसला, केस का फैसला सुनाया जाएगा। अगर वो 2.5 साल में देखते हैं कि भाई जिन बेसिस के ऊपर आपने अप्लाई किया था वो मामला अब आपके पॉलिटिकल होंगे या जो भी सेक्टेरियन मामला होंगे या कुछ भी होंगे, आपके मुल्क के हालात ठीक होंगे, पॉलिटिकल हालात सही हो गए, जिसकी वजह से आप भाग कर लंदन आए थे, यूके आए थे, उसके बाद वो बोलेंगे भैया आपका हो गया केस बंद और आप जाएं वापस अपने मुल्क। भैया इसकी रीजन आपको देखें ये है कि पिछले कई सालों में इंग्लैंड जो है इस वक्त जो है वो रेफ्यूजीज की जो है वो पैराडाइज बना हुआ था, जन्नत बना हुआ था। हर बंदा इंग्लैंड जा रहा है, इंग्लैंड जा रहा है, गश्तियों में छुप के जा रहे हैं, वीजे लगवा के जा रहे हैं, और उन्होंने जो है वो जैसे कहते हैं अन्नी मचाई हुई थी। तो बात यह है कि यार इंग्लैंड वालों की जो है ना वो इमिग्रेशन की पॉलिसी उनकी सख्ती में, आप उनको समझे, उनकी बस हो चुकी है। वो कहते हैं कि यार इतना इन्फ्लक्स हो चुका है, इतना लोड हमारे मुल्क में आ गया है, कोर्ट्स के अंदर फाइलें भरी पड़ी हैं, उनका जो है हेल्थ सिस्टम जो है ना कोलैप्स कर गया है, उनका एजुकेशन सिस्टम लाइक बिल्कुल यानी कि जैसे कि ना तबाही के दाने पर चला गया है। गुंजाइश नहीं रही है कि वो कहते हैं कि ओवर क्राउडेड हो गया इंग्लैंड। और वो इस वजह से वो मजबूर होकर उन्होंने ये पॉलिसी अपनाई है कि भाई आप बस हम बस करें, अब नो मोर भैया, लोगों को वेलकम करेंगे वो लोग। अब तकरीबन उन्होंने सारे मामला खत्म कर दिए। आपको आप भले स्किल क्लास के जाएं या किसी भी स्टेटस के ऊपर जाएं, आपकी फाइल को रिव्यू किया जाएगा और आपको जो है ना बहुत लंबे लंबे टाइम के लिए जो है आपकी फाइल को लटकाया जाएगा। फिर आप जाके बेजार हो जाएं या आपकी फाइल को स्पीडी उसके ऊपर जो ना वो 2-2.5 साल के अंदर फैसला करेंगे और वो बोलेंगे भैया वापस जाए, हमारी बस बस बहुत हो गई है। सुनने में ये आ रहा है कि भाई कुछ वो फॉर्मूला मेरे ख्याल से करेंगे और वो ऐसा करेंगे कि भाई सिटीजनशिप तो मेरे ख्याल से वो किसी को देंगे भी नहीं ना, वो कोई परमानेंट जो है स्टेटस देंगे। वो लाइक आप काम करते रहें और आप उनको टैक्स वगैरह पे करते रहें, दैट इज इट। और जो रिफ्यूजीज वगैरह होंगे उनको ये देखा जाएगा कि आपका पूरा कंडक्ट देखा जाएगा, आप जितने भी अरसे रहेंगे आपकी सारी चीज़ें देखी जाएंगी, आप कितना टैक्स फाइल कर रहे हैं, आप लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, आप प्रॉपर जॉब करते हैं, आपका इंग्लिश लेवल सही है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना उन्होंने पूरी अब वो जो है एक लाइक एक शेप के अंदर लेकर आ रहे हैं। उसके बाद ही जनाब अली आपको जो है कुछ ना कुछ आपको वहां से कुछ मिल जाएगा, अदरवाइज अब तो कुछ मिलने वाला भी नहीं है। जो वहां पर जा रहे हैं तो भैया सोच समझ के जाइएगा। ये जो एजेंट आपको बेवकूफ़ बनाएंगे कि नहीं कुछ नहीं होगा, 2-3 दिन 2-4 महीने के बाद ये पॉलिसी चेंज हो जाएगी, सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाएगा, ऐसा अब कुछ नहीं होने जा रहा। एक बार उन्होंने हथौड़ा उठा लिया तो अब ये इसी बेसिस के ऊपर चलेंगे, क्योंकि अब वहां पर लोकल्स का भी काफ़ी जो है प्रेशर आ रहा है। कि जैसे कि कनाडा में भी ऐसे ही प्रेशर आता था कि भाई यहाँ पर उनकी जॉब मार्केट खराब हो गई, जो यहाँ के लोकल्स हैं उनको जॉब्स नहीं मिलती है, उनके लाइक घरों की हाउसिंग क्राइसिस यहाँ पर आया हुआ है, लाइक पीस लाइक हर चीज जो है ना बस जैसे कहते हैं ना कि ओवर प्राइसिंग हो गई। तो जस्ट बिकॉज ऑफ लाइक ओवर इन्फ्लक्स ऑफ द पीपल है, सारे के सारे जो जितने लोग आ रहे हैं उठ कर हर बंदा इंग्लैंड आ रहा है, कनाडा आ रहा है, अमेरिका आ रहा है। तो ये ऐसा ऐसा पूरी दुनिया के अंदर, यूरोप के अंदर ये पॉलिसीज अब चेंज होने जा रही है। तो मेरा आप लोगों से भाई यही मशवरा है और आप लोगों को मैं यही कहता हूं कि भैया अगर आप आ गए हो तो अब आप यहाँ पर लीगली जो है ना अपनी बैटल करें और यहाँ पर सेटल होने की कोशिश करें। जो लोग आना चाह रहे हैं वो अब ना आए, कसम से मैं आपको सही बता रहा हूँ। अपनी जमा पूंजी जो बेच बाज कर, जो आप लोगों की बातों में आकर आ जाएंगे ना, घर बार अपनी बीवी का, अम्मा का जेवर बेचकर या लोगों से कर्जे लेकर, यकीन करें
जो लोग अपने कर्जे वर्जे लेकर आए वो यहाँ पर यूके के अंदर उनकी हालत खराब हुई है, उनके वर्क परमिट वगैरह रिन्यू नहीं हो रहे। वो कहते हैं कि ना वो 3 में है ना वो 13 में, जाए तो जाए कहाँ। इतनी भरमबाजियां कर आए थे, इंग्लैंड आके सेट हो जाएंगे और हमारे सारे मामला तय जाएंगे। सारे मामला अब सब अपसाइड डाउन होते जा रहे हैं, सब चीजें अब कुछ आप लोगों को मिलने वाला नहीं है या वहां से। तो बेहतर है जहाँ है जैसे की बुनियाद पर है वहीं पर वहीं पर अपने आप को एक्सेल करें, वहीं पर रेवेन्यूज तलाश करें, वहीं पर अपनी आमदनियां बढ़ाएं, वहीं पर अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाएं। अब कोई आपको पासपोर्ट या सिटीजनशिप या कोई भी लीगल स्टेटस जो है अब यूके वगैरह में मिलने वाला नहीं है। तो बार बार मैं कह रहा हूं, आ गए हो तो लीगल बैटल करो, अपने लीगल तरीके से रहो और अपना कुछ ना कुछ अपना बंदोबस्त करो। आना चाह रहे हो तो मत आओ, लिटरली कुछ भी नहीं मिलने वाला, किसी भी कंट्री के अंदर कुछ नहीं मिलने वाला। हर कंट्री अपनी पॉलिसी बिल्कुल चेंज करने जा रही है। वीडियो अच्छी लगे तो भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, दुआ में बड़ी ताकत है, सदका खैरात और चैरिटी करते रहा कीजिए, आपको ये बड़ी बड़ी परेशानियां आफात से बचाती है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।